गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक लागत मात्रा लाभ या समविच्छेद विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ऑब्लिग ब्रेक इवन एनालिसिस विषय पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का अध्ययन अध्यापन करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन विश्लेषण समविच्छेद विश्लेषण का अर्थ या उद्देश्य क्या है, लागत मात्रा लाभ व समविच्छेद विश्लेषण की विधियाँ, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन चार्ट, समविच्छेद विश्लेषण की प्रबंध की उपयोगिता, समविच्छेद विश्लेषण के लाभ एवं सीमाएं आदि से वाकिफ हो पाएंगे। देखिए, आज प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, क्योंकि लाभ ही इसकी सफलता का मापदंड माना जाता है। किसी व्यवसाय को प्राप्त होने वाली आय में से समस्त व्ययों को घटाने के बाद जो शेष राशि रहती है, लेखांकन की भाषा में लाभ मानी जाती है। लाभ की यह मात्रा अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें उत्पादन या विक्रय की मात्रा, प्रति इकाई विक्रय मूल्य तथा वस्तु की लागत, जिसमें दोनों प्रकार की स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत शामिल होती हैं, ये प्रमुख हैं। दूसरे शब्दों में लाभ लागतों, मूल्यों और मात्रा के पार्श्विक प्रभावों का फलन एवं परिमाप है। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादन या विक्रय मात्रा में गिरावट आती है या अन्य कारक स्थायी एवं परिवर्तनशील लागत तथा विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं, तो प्रति इकाई स्थिर लागतों का भार बढ़ जाने से लाभ में कमी होगी। इसके विपरीत, यदि प्रति इकाई विक्रय मूल्य बढ़ जाता है तथा अन्य कारक अपरिवर्तित रहते हैं, तो लाभ की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। पर्याप्त लाभ तभी अर्जित किया जा सकेगा जबकि उत्पादन या विक्रय मात्रा, विक्रय से प्राप्त आय तथा स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में उचित तालमेल एवं समन्वय बनाया रखा जाए। इस प्रकार तीनों कारक अर्थात कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट का कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का अंतर संबंध ही अंततः एक व्यवसाय की लाभ संरचना को तय करता है। समविच्छेद विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जो इस संबंध में अध्ययन करने में सहायक होती है। अब हम बात करते हैं कि समविच्छेद विश्लेषण का अर्थ। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा, लागत, लाभ एवं विक्रय मूल्य में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे लागत उत्पादन मात्रा पर निर्भर करती है तथा उत्पादन मात्रा अन्य बातों के साथ साथ वस्तु के विक्रय मूल्य एवं उसकी मांग पर निर्भर करती है, जबकि लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य एवं लागत पर निर्भर करता है। अतः जब उत्पादन के किसी स्तर पर इन कारकों का विश्लेषण करके इनमें आपस में संबंध स्थापित किया जाता है, तो इसे लागत मात्रा लाभ विश्लेषण कहते हैं।
यह सम विच्छेद विश्लेषण भी कहलाता है, क्योंकि उत्पादन का एक स्तर ऐसा भी है जहां कुल लागत एवं कुल आगम अर्थात विक्रय मूल्य बराबर होता है। अतः लागत मात्रा लाभ विश्लेषण अथवा सम विच्छेद विश्लेषण किसी व्यावसायिक संस्था की विक्रय मात्रा के संदर्भ में उसके आगमों का विश्लेषण करके विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की स्थिति का अध्ययन करने की एक तकनीक है। सम विच्छेद विश्लेषण के उद्देश्य। सम विच्छेद विश्लेषण की तकनीक वित्तीय प्रबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक संस्था की लाभ नियोजन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इन तीनों घटकों लागत, मात्रा, लाभ के आपसी संबंध या बिक्री में किसी भी परिवर्तन का व्यवसाय की लाभदायकता पर प्रभाव का ज्ञान प्रबंध को लाभ नियोजन एवं नियंत्रण में सहायक होता है। इस संबंध में हरमन सी हेजर ने ठीक कहा है कि एक औसतन व्यवसाय के लाभ नियोजन में व्यवसाय की मात्रा, लागत एवं लाभ का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकाकी घटक है। सामान्यतः सम विच्छेद विश्लेषण से प्रबंधकों को निम्न प्रश्नों का समाधान मिलता है, जिससे उनको निर्णय लेने में सहायता होती है। नंबर 1, विभिन्न उत्पादन स्तरों पर उत्पादन लागत एवं मात्रा की उत्पादन लागत एवं लाभ की मात्रा क्या होगी। विक्रय की वह कौन सी मात्रा होगी जिस पर उत्पादन की स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतें विक्रय मूल्य के बराबर होंगी तथा लाभ हानि शून्य होगा। निर्धारित लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मात्रा का स्तर कितना होना चाहिए। मूल्य लागतों एवं विक्रय मात्रा में परिवर्तन करने का लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु की मांग कम होने की स्थिति में लागतों में कितनी कमी की जाए ताकि पूर्व निर्धारित लाभ की मात्रा यथावत बनी रहे। विक्रय मिश्रण में परिवर्तन करने अथवा संयंत्र के विस्तार का लागत मात्रा संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या किसी वस्तु की बिक्री अथवा किसी संयंत्र का परिचालन बंद कर दिया जाए अथवा फर्म को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए, इसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार सम विच्छेद विश्लेषण प्रबंध के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह संस्था के लाभों को प्रभावित करने वाले घटकों के आपसी संबंध के बारे में सूक्ष्म रूप से अवगत कराता है। यह लागत लाभ मात्रा विश्लेषण प्रबंध को निम्न क्षेत्रों में सहायता करता है। पूर्वानुमान, स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत, विक्रय मूल्यों, उत्पादन मात्रा आदि में परिवर्तनों को भांपते हुए लाभों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बजटन, इस विश्लेषण की सहायता से लॉसशील बजट आसानी से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी लॉसशील बजट की तरह लागतों को स्थिर, परिवर्तनशील एवं अर्ध परिवर्तनशील में विभाजन आवश्यक है। विक्रय मूल्य निर्धारण करने में सहायक, विक्रय मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करने के पश्चात विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। प्रभावी लागत नियंत्रण, जब कोई लागत संरचना स्वर के परिणामों से अवगत हो जाता है तब लागतों पर नियंत्रण अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। और परफॉर्मेंस मूल्यांकन, निष्पत्ति मूल्यांकन, व्यवसाय के विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता या निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे परिचालन क्रियाओं पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। अब हम बात करते हैं लागत मात्रा लाभ या सम विच्छेद विश्लेषण की विधियों के बारे में, और इनसे संबंधित जो विभिन्न घटक विधियां हैं उनके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।